राजनीतिक के इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर जो आगामी परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आप सब YouTube पर जाएं, वहां पिंटू सर ऑफिशियल STM के सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एवं शेयर करें। चलिए एक एक प्रश्न पर चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय नियोजन का गठन किसने किया था? तो नियोजन का गठन सुभाष चंद्र बोस जी ने किए थे, सुभाष चंद्र बोस। दूसरा प्रश्न है पंचायती राज क्या है? तो ये पंचायती राज त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। पंचायती राज त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। तीसरा प्रश्न है किस पंचवर्षीय योजना में समाज के समाजवादी प्रतिमान को साकार करने का उद्देश्य रखा गया? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। दूसरी पंचवर्षीय योजना में समाज और समाजवाद के प्रतिमानों को साकार करने का उद्देश्य रखा गया था। तीसरा प्रश्न है, चौथा प्रश्न है सामाजिक न्याय के साथ विकास का सूत्र किस पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया? तो सामाजिक न्याय के साथ विकास भी, समाज के सबको न्याय मिले और उसमें विकास भी हो, यह पंचवर्षीय योजना में। कौन पंचवर्षीय योजना में? पंचवा प्रश्न है भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है। तो पंचायती राज व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है तो सब उसमें होगा पहला शक्तियों का विकेंद्र, शक्तियों का जन भागीदारी, सामुदायिक विकास, यह तीनों उसका प्रतिनिधित्व करता है। पंचायती राज का जो है ना, ये भारत में पंचायती राज जो है उसमें यह तीनों जो है जो इसमें व्यवस्थित रहता है। शक्ति का भी केंद्र होना चाहिए, जन भागीदारी और सामुदायिक विकास भी होना चाहिए। अगर यह तीनों दिया होगा तो यह चौथा नंबर में लिखेगा इनमें सभी। आप लोग इनमें सभी वाले या इसमें तीनों में से किन्हीं एक को दिया होगा तो ऑप्शन के हिसाब से आप लोग उसमें मार देंगे। छठा प्रश्न है हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आश्रित है? हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आश्रित है? तो लोकतांत्रिक समाजवाद। किस पर? लोकतांत्रिक समाजवाद। संतवा प्रश्न है पंचवर्षीय योजना की अवधारणा कहां से ली गई? पंचवर्षीय योजना का अवधारणा कहां से ली गई है? तो यह सोवियत संघ से लिया गया है। यह सोवियत संघ से। अगर पूछता है पंचवर्षीय योजना की अवधारणा कहां से ली गई है? तो सोवियत संघ से ली गई है। सोवियत संघ से ली गई है। सोवियत संघ से ली गई है। कभी इसी में एक प्रश्न और पूछ सकता है भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था का विचारधारा कहां से ग्रहण किया गया था? तो वो भी हो जाएगा सोवियत संघ से। 8वां प्रश्न है भारत में हरित क्रांति के जनक। तो हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन। 9वां प्रश्न है राज्यसभा के पैदाने सभापति कौन होते हैं? राज्यसभा के पैदाने सभापति कौन होते हैं? तो वो उपराष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं।
10वां प्रश्न है, एक वर्ष में कम से कम कितने बार सदन की बैठक होनी चाहिए? तो कम से कम 2 बार होना चाहिए, कम से कम 2 बार होना चाहिए। 11वां प्रश्न है, एमएस स्वामीनाथन का संबंध हरित क्रांति से है, हरित क्रांति से है। 12वां प्रश्न है, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष, तो योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जो बाद में इसे बदलकर बाद में यह योजना आयोग के जगह पर नीति आयोग बनाया गया 1 जनवरी 2015 को। और नीति आयोग किस प्रधानमंत्री द्वारा बनाया गया? तो नरेंद्र मोदी जी द्वारा बनाया गया था, जो योजना आयोग के हटाकर नीति आयोग बनाया गया। नीति आयोग के अध्यक्ष नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री मोदी जी है, नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। तो ये बाद में बदल दिया गया और पहले योजना आयोग थे, बाद में नीति आयोग हो गया।